दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप एक लंबा स्वस्थ जीवन जिए? तो उसके लिए ये वीडियो है कि आप एक लंबा लाइफ स्पैन कैसे ले सकते हैं, आप क्या क्या करें कि आपका जीवन स्वस्थ हो और आपको एक लॉन्ग लाइफ मिले। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीर्घायु के लिए डाइट मेन काम नहीं है, इवन एक्सरसाइज मेन काम नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जेनेटिक्स भी अगर आपकी हैं बहुत अच्छी तो वो भी मेन काम नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है? न डाइट है, न एक्सरसाइज है, न जेनेटिक्स है। सबसे ज़रूरी है लेस क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि कम तनाव। बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं वो दूसरे नंबर पर आती हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो आपकी लाइफ अपने आप ही लंबी हो जाएगी, चाहे आपकी जेनेटिक्स उतनी अच्छी ना हो। आप चाहे कितना भी अच्छा खाएं, कितनी भी एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी उम्र कम होगी ही। ये तनाव सिर्फ काम का नहीं होता, बल्कि आपके अंदर कौन है और आप असल में दुनिया को क्या दिखाते हैं, ये इस स्ट्रगल का है। लंबा जीवन जीने के बड़े आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप अपना लेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएंगे और स्ट्रेस आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा या खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप अपने मन से झूठ मत बोलो। जो बातें आपके दिल को मंजूर नहीं है उनको जबरदस्ती मत करो। यानी कि जब भी आप कोई काम करेंगे आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आप वो करें या ना करें। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो आप वो काम मत करो। अगर आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हो जो आपका दिल में खुशी नहीं देती और आपका मन दुखाती है, तो सोच लो कि आपकी एज 15 साल कम हो जाएगी। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चुनते हो जिसके साथ लाइफ में प्यार नहीं है, इक्वेशन नहीं है, अपनापन नहीं है, तो आपकी उम्र कम से कम 10 साल कम हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव लोगों की संगत में हो, आप उन लोगों की सोसाइटी में बैठते हो जो नेगेटिव बातें करते हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपकी उम्र 8 साल कम हो जाएगी। मतलब ये है कि अपने मन के खिलाफ जीना शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा मारने जैसा है। आपका अंतर मन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जिंदगी को बाद में पर मत डालो। यानी कि ये मैं रिटायर होने के बाद करूंगा, रिटायर होने के बाद मजे करूंगा, ऐसा मत कहो। वो एक पिक्चर आई थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो यही मैसेज देती थी। जो फिगर्स हैं वो क्या कहती हैं? 43% लोग रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर ही इस दुनिया को छोड़ देते, क्योंकि शरीर ने पूरी जिंदगी जीने का इंतजार किया, लेकिन जब वक्त आया जीने का तो शरीर थक चुका। इसलिए लिव इन टुडे, आज में जियो, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। लिव फॉर टुडे। तीसरा पॉइंट क्या है? आप अकेलापन छोड़ो, लोगों से जुड़ो। अकेलापन कितना खतरनाक है? ये उतना ही खतरनाक है जो अगर दिन में कोई 15 सिगरेट रोज पीता है तो जितना उसके हेल्थ को नुकसान होता है उतना ही लोनलीनेस से आपका नुकसान होता है। अच्छे दोस्त हों, अच्छे रिश्तेदार हों और आपके साथ रहें और आपको पॉजिटिव सोच दें तो आपकी उम्र 50% एक्स्ट्रा हो सकती है। दोस्तों का जो नंबर है वो जरूरी नहीं है कि बहुत हो, लेकिन रिश्तों की क्वालिटी बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है? जीने की कोई वजह ढूंढो। इसको इकिगाई कहते हैं। सबसे जरूरी चीज ये होती है, और जापान में इसे इकिगाई कहते हैं, यानी कि सुबह उठने की वजह। आप सुबह जब उठते हैं तो आपका जीने का मकसद क्या है? जिनके पास जीने का साफ मकसद है उनकी उम्र औसतन एवरेज तरीके से कोई 10 साल तक बढ़ जाती है। ये मकसद कुछ भी हो सकता है। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालें, आप अपने पार्क में जाएं, आपके टेरेस पर कोई गार्डन हो, आप बागवानी करें, आप सोशल वर्क करें, समाज सेवा करें, आप इवन ट्रैफिक रेगुलेट करें किसी सत्संग में जाकर। आपको जीने की कला आ जाएगी कि मेरे को किसी की जरूरत है, और ये वाली फीलिंग दैट आई एम नीडेड, ये फीलिंग एक बहुत ताकतवर होती है। फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड।
पांचवा क्या है, आप अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो। इसको हम कहते हैं ओवर ऑप्टिमाइजेशन। हर वक्त अपनी कैलोरीज गिनना, डाइट की टेंशन लेना, फिर फिटनेस के बारे में ज्यादा सोचना, ये जिंदगी नहीं सजा है। जैसे पहले मेरे दिमाग में आता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, रोज एक वीडियो पर बना डालना है मुझे यूट्यूब पर। ग्रेजुअली मैंने रियलाइज किया कि ये तो मेरे को एक बाइंडिंग कर रही है और मुझे एक सजा के रूप में कर रही है, तो उससे मुझे स्ट्रेस आने लगा। तो इसलिए मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो की फ्रीक्वेंसी रोज डालने की जगह हफ्ते में 2-3 कर दिया, जो आप भी नोट करेंगे। ज्यादा कंट्रोल किसी भी चीज को करने से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कोर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका एंडोथेलियल डिसफंक्शन बढ़ता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन बनने से आपके ब्लड वेसल्स की क्वालिटी खराब होती है, जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और आपका अगर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम इनर लेयर खराब हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल वहां डिपॉजिट होकर एथेरोमा बनेंगे, और जब ये टूटते हैं तो ये आपको हार्ट अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि आप टेंशन लो, आप अपने खाने का आनंद लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जंक फूड खाओ, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करो। फिर आपके लिए क्या जरूरी है, जिम जरूरी है या नेचुरल मूवमेंट जरूरी है? जो 100 साल जीते हैं वो लोग जरूरी नहीं कि वो जिम जाकर वेट उठाते हैं। इनफैक्ट जिम जाकर अगर आप वेट उठाएंगे तो आप में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, दूसरे के मुकाबले में आप ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है आपको हेल्दी कंपटीशन में ले आए, हो सकता है आपको डिप्रेशन ले आए। अगर आप नेचुरल रूप में एक्टिव हैं, अगर आप हर काम के लिए अपने मेड्स को नहीं कहते, सर्वेंट को नहीं कहते, घर में चलते फिरते हैं, तो नेचुरल रूप में एक्टिव रहते हैं, चलते हैं, बागवानी करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर का काम करते हैं, तो ये अलग व्यायाम से नहीं है, ये व्यायाम ही है। और अगर आप जिम की जगह यही पूरा कर लें तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो लगातार बैठकर पेशेंट देखते हैं तो भी दिक्कत है। जैसे डेंटिस्ट लोग हैं वो खड़े होकर पेशेंट ज्यादातर देखते हैं, तो उनका हेल्थ बेटर होता है एज कम्पेयर टू फिजिशियन जो ज्यादातर बैठकर मरीज देखते हैं। तो इसका एंड में मैं क्या आपको बोलना चाहूंगा, रिजल्ट क्या निकला? ज्यादा जीने का राज बहुत आसान है। टेंशन फ्री रहो, एक नेचुरल लाइफ जियो, छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियां तलाशो। गर्मियों में सहस्त्रधारा, देहरादून के झरने में भीगने का मौका ना मिले तो पास के झरने का लुत्फ उठा सकते हो। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में ऊपर जो आपका शावर है उसको तेज चलाकर इमेजिन कर सकते हो कि आप झरने में बैठे हैं। और सबसे जरूरी क्या है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहो, जिससे उठते समय सुबह आईने में जिस पर्सन को देखते हो उसका मतलब है कि आप अपना ख्याल खुद रखते हो। क्यों मैंने ठीक ना कहा कि आप सब लोग, इसमें आप देखोगे कि आप खुद करोगे जो, उसी में ही आपको मजा आएगा। सुबह उठो, आईने में अपना चेहरा देखो, भगवान को शुक्रिया करो कि उसने आपको एक दिन और दिया। मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूँ जो 60+ है, और अपना प्लान करो कि आज का दिन कैसे काटना है, और न केवल खुश रहो बल्कि खुशियां बिखेरो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।